दोस्तों, क्या सितंबर में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के प्लान पर पानी फेर सकते हैं? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने एक बात कही है जिससे एक बड़ा इशारा मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में चमत्कार हो सकता है। अब इस चमत्कार के पीछे उद्धव ठाकरे के मन में क्या बात थी, उन्होंने ये क्यों कहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर क्या क्या खबरें छन कर आ रही। शिवसेना यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि अगले माह होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान चमत्कार हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह एकजुट है और ऐसे में कोई चमत्कार भी हो सकता है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उपराष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है और ऐसे व्यक्ति का ही चुनाव किया जाना चाहिए जो इस गरिमा को बनाए रखे। इससे पहले उद्धव ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात भी की। बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं हो जाते, उससे पहले दो चीजें जो है सबसे ज्यादा सरगर्मियों में। पहला, धनखड़ का अचानक इस्तीफा देना और उनका गायब हो जाना, कोई बयान न देना, सामने न आना मीडिया के, जिसको लगातार इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। और दूसरा, जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनको लेके इंडिया गठबंधन का हमला और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार खड़े किए गए उन पर अमित शाह या बीजेपी के नेताओं का हमला। अब इन दोनों में कौन जीतेगा, इसको लेकर रस्साकसी चल रही है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि आने वाला चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है और इस गरिमा को कायम रखने के लिए एक योग्य व्यक्ति वहां होना चाहिए। उन्होंने आगे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। उद्धव ने कहा कि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अचानक क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, तबीयत ठीक नहीं कहा और लापता हो गए। कहां गए हमारे उपराष्ट्रपति जी? एक तरीके से उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिनके देश में देश के लिए प्यार हो, जिनके मन में देश के लिए प्यार हो, वो सुदर्शन रेड्डी के लिए मतदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सभी साथी सुदर्शन रेड्डी के साथ हैं। यानी महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, छोटे बड़े दल, वो सब जो है वो सुदर्शन रेड्डी के साथ हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भाजपा ने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी के जो मुखिया है शरद पवार से संपर्क साधा। इस पर चुनाव से जो है इस संपर्क करके चुनाव से दूर रहने को कहा है या समर्थन देने के लिए कहा है। हालांकि इन प्रस्तावों के बाद भी विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले अपने उम्मीदवार का साथ देने का फैसला किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल खड़ा ये हो रहा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने साफ तौर पर फिलहाल कह दिया है कि उनका जो सपोर्ट है वो सुदर्शन रेड्डी के साथ में है और तो और कोई चमत्कार हो सकता है। तो ये चमत्कार की कोशिश जो की जा रही है, ये किस बलबूते की जा रही है? क्या बार-बार जो एक तरीके से असंतोष है, जो कुछ सांसद है बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर, एनडीए कुछ दल है जिनके अंदर असंतोष है, क्या उस असंतोष का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है दोस्तों, वो बैलेट पेपर पर गुप्त मतदान तरीके से होता है। कौन सांसद किसको वोट कर रहा है पता नहीं चलता और किसको वोट कर रहा है, कौन कौन नेता आके, कौन सांसद आके किसको वोट करके जा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, बहुत गुप्त मतदान होता है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है। अब कौन सा नेता किसके संपर्क में है, शरद पवार किस किस नेताओं के साथ संपर्क में है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर भी किन किन नेताओं से संपर्क में है, अभी तक तो अब ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो चमत्कार कहा जा रहा है वो क्या हो सकता है, इसके पीछे का जो सियासी मायना है वो अब टटोले जा रहे हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा है कि सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को पत्र लिखकर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर मिला तो संविधान की रक्षा करेंगे। अब वही देखिए दोस्तों, संविधान की रक्षा करने के लिए जो है वो रेड्डी साहब कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन, उन पर जो है इन दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार खुद
हमला बोल रहे हैं। और झारखंड में जो केस हुआ था और सोरेन साहब को जो अरेस्ट किया गया था, वो तमाम चीज़ें बार-बार पास से निकल रही हैं और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या वो वाक़ई में जो ज़िम्मेदार पद है उपराष्ट्रपति पद का, क्या राधाकृष्णन जो है उस पर खरे उतरेंगे, उस भूमिका को निभा पाएँगे? और इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी के नेता ज़ोर-शोर से ये बात सबको बताने में लगे हैं कि कैसे सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद के सही दावेदार हैं। तो ये तो वो बातें हुई जो मीडिया में कही गई हैं, ये वो बातें हैं जो जनता तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन असली खेल तो नेताओं के बीच में होगा, सांसदों के बीच में होगा। और बार-बार ये खबर आ रही है कि ये जो बीजेपी की तैयारी है, पुरज़ोर तैयारी है, कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी तैयारी में कोई कमी रखेगी, लेकिन फिर भी ये जो मन में शंका है, जिसकी वजह से नेता एक-दूसरे से संपर्क में हैं, अब बीजेपी के एनडीए के नेता जब दूसरे संपर्क साध रहे होंगे, तो बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं के भी साथ संपर्क में होंगे, क्योंकि फिलहाल फिज़ा जो बदली हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से हवा जो है वो बदली हुई नज़र आ रही है, 2014 में, 2019 में जो हवा दिखती थी, अब वो 2024-25 में काफ़ी कुछ बदल गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये हवा जो है वो और भी ज़्यादा बदले। फिलहाल भविष्य में क्या होगा, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2019 और 14 में जिस तरीके से बीजेपी दिखती थी, उस तरीके से मजबूत 2025 में नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि कई बार हमने देखा कि एनडीए में शामिल नेता भी खुलकर बोलने लगे हैं। जो नेता पहले काम की बात तो छोड़िए, मुद्दे की बात तो छोड़िए, मोदी जी का जो एक तरीके से कहते हैं जिसे गुणगान बीजेपी के नेता करते हैं, क्योंकि सांसद हैं, चुने गए हैं काम करने के लिए, पर वो काम छोड़ के बाकी चीज़ें करते रहते हैं, कई बार देखा गया है। तो कुछ ऐसे भी नेता हैं एनडीए में शामिल जो पहले बीजेपी को कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब वो बोलने लगे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी कुछ पॉसिबल है। और असंतोष की बात जो मैंने कही, बहुत सारे नेता हैं जिनके मन में असंतोष है। कई लोगों की बात सुनी नहीं जाती, कई लोग को दबाया जाता है। ऐसे भी कुछ नेता हैं जो नाराज़ होते रहते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता कितने नाराज़ हुए थे लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव आते-आते असंतोष की भावना महाराष्ट्र में भी फैली थी। तो ये जो क्रॉस वोटिंग है, क्या इसका खतरा इंडिया गठबंधन से ज़्यादा बीजेपी के अंदर है, एनडीए के अंदर है? क्या इसी वजह से जो तैयारियाँ की जा रही हैं, विपक्षी दलों को भी कॉन्फिडेंस में लेने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के नेता कॉल कर रहे हैं, हालाँकि ये काम है कि फ़ोन करके पूछना कि हमें समर्थन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अ, विपक्षी दलों को पूछना, विपक्षी दल मना कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है? जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में चमत्कार हो सकता है। अभी कल की बात है, शरद पवार का भी बयान वायरल हुआ है, जिसमें वो एनडीए के उम्मीदवार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए सही कैंडिडेट नहीं मान रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र की भूमि से क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा खेल कर जाएँगे, जो सबको चौंका दे? चमत्कार जिसकी बात हो रही है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 9 सितंबर बहुत दूर नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।